साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंचा लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई ने स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दे दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। चालान में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान और 27 मार्च की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ मुंसलिक किए गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तिरमिज़ी समेत साइफर वजारत खारजा से वज़ीर आज़म तक पहुँचने तक पूरी चेन गवाहों में शामिल। मुलज़िमान को ट्रायल के बाद सज़ा दी जाए, एफआईए की अदालत से इस्तदा। ज़राए का कहना है कि असद उमर का नाम एफआईए की लिस्ट में शामिल नहीं। मस्तूम धमाके के 25 जख्मी कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 18 जख्मी CMH में दाखिल हैं। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बलोचिस्तान के शहर मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमले में 52 अफराद के जाम भाग और 66 जख्मी होने पर बलोचिस्तान में आज यौम सोग। धमाके का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज। जाम भाग अफराद में DSP नवाज गिशकोरी भी शामिल। IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने कहा कि धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के आगाज़ में ही उसमें दाखिल होने की कोशिश की। शहीद DSP नवाज गिशकोरी ने हमलावर को रोका तो उसने खुद को उड़ा लिया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने कहा है कि धमाके से मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। इब्तदाई तहक़ीक़ात दुरुस्त सिमत में जा रही है। धमाके के शदीद जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि धमाके से मुताल्लिक़ पहले से कोई थ्रेट नहीं था। बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आज सूबे भर में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। चालू था इस टाइम में जो गेट पे NDPT पुलिस था उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी, उस पुलिस वाले ने बचाई थी। पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो मेन गेट पे हुआ। इसके बाद तकरीबन 2-3 ग्रेनेड की ब्लास्ट हुई। फिर चौथा जो था वो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। हंगू की तहसील दुआबा में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। स्पेशल टीमों ने धमाके के मकाम से मवाद इकट्ठा करके तहकीकात शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज़ थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाम भाग, 12 जख्मी हुए थे। FIR के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पहुंचते ही फायरिंग की। संतरी ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस एहलकार सईदुर रहमान ने फायरिंग करने वाले दहशतगर्द से बंदूक छीन ली। फायरिंग करते ही गेट के करीब धमाका हुआ। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक खुदकुश हमलावर को मस्जिद के बाहर हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले के दौरान नमाजी मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया। शहीद पुलिस एहलकार महमूद शाहिद की नमाज जनाजा अदा करके मैयत उनके आबाई इलाके कड़क रवाना कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉटलिंग मर्दान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्दों का सरगना फैसल मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द लीडर फैसल कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। बाराचनार में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ एक और मुकाबला हुआ। लांस नायक गैरत खान दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी गई। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत 50 लाख, जबकि बन्नू के दहशतगर्द कमांडर मौलवी नेमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख मुकर्रर। CTD की जानिब से जारी फहरिस्त में 30 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। दहशतगर्दों का ताल्लुक बन्नू, लकी मरवा, DI खान और दीगर अजला से है। CTD की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में आवाम से मदद की अपील। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में शाहीन और शादाब ने बॉलिंग क्यों नहीं की, वजह सामने आ गई। ज़राए का बताना है कि टीम मैनेजमेंट ने हिकमत अमली के तौर पर दोनों से बॉलिंग नहीं कराई। मैनेजमेंट दीगर बॉलर्स को ज़्यादा मैच प्रैक्टिस देने की ख्वाहिशमंद थी। टूर्नामेंट से कबल वार्म अप मैचेस में खिलाड़ियों को कंडीशन से एडजस्ट करने का प्लान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच के बाद सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान उमड़ आया। शायकीन ने पाकिस्तानी बॉलिंग ट्रायो नसीम शाह
नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमारा बॉलिंग अटैक इन 3 के बगैर अधूरा है। एक सारिफ ने मिडिल ओवर्स की बॉलिंग पर काम करने का मशवरा दिया। किसी ने सलाह देते हुए कहा कि फ़खर और अब्दुल्ला शफीक को ओपन कराएं और सऊद शकील से बॉलिंग करवा कर देखें। तो किसी ने उम्मीद जाहिर की कि आप पाकिस्तानी बॉलिंग अगले मैच में देखेंगे। ये तो अभी वार्म अप मैच था। एक सारिफ ने न्यूजीलैंड की तारीफ करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप की बेहतरीन तैयारी पाकिस्तान को हराकर शुरू कर दी है। पाकिस्तानी बॉलर्स खुसूसन शाहीन आफरीदी को सख्त मेहनत की ज़रूरत है। हमारी कापियाँ, किताबें और बैग जल गए थे, हमारी तरीम रुक गई थी। जो सानिया हुआ था उसका डर हमारे अंदर आज भी है। घर जलाया गया, घर का सामान जलाया गया, सिस्टर का जहेज का सारा सामान जलाया गया। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खौफ और हिरासत में हैं। बाहर पुलिस जब आती है तो बच्चे कहते हैं शायद बाहर फिर कोई मसला बन गया इसलिए पुलिस आ गई है। सानिहा जड़ांवाला के बाद मुनक़ता मसीही तालिब इल्मों की तालीमी सरगर्मियाँ एक बार फिर बहाल हो गईं। बच्चे दोबारा स्कूलों में आ गए। असातिज़ा और साथी तालिब इल्म मसीही बच्चों के तालीमी नुकसान का अजाला करने के साथ साथ सानहे की तल्ख यादें मिटाने के लिए भी कोशां हैं। जड़ांवाला में 16 अगस्त को हुजूम ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर मसीही आबादियों को निशाना बनाया था। दर्जनों घरों और चर्चेस को आग लगाई गई थी। मसीहियों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूटी गई। फसादात ने मसीही आबादियों में रहने वालों का सुख, चैन और मुस्कुराहट सब कुछ छीन लिया था। बहुत से ऐसे ख़ानदान भी उजड़े जहां चंद दिन बाद शादियों की शहनाइयाँ गूंजने वाली थीं, लेकिन जलाओ घेराव के अलमनाक वाक़यात में बेटियों के जहेज़ जलकर राख हुए। खुशियाँ गम में बदल गईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक़ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 2017 में कहा था कि वो अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करते हैं। एक ही काम हो सकता है, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम लेने में लग जाएं। इसहाक़ ने कहा कि कम अरसे में सब किरदार बेनकाब हुए। इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 10 साल से किराया न मिलने पर कराची में अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 1000 गज जगह 5 जनवरी 2012 को किराए पर दी गई थी। इंसाफ हाउस का किराया 1 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था। पीटीआई रहनुमाओं ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए किराए की मद में अदा नहीं किए। इंसाफ हाउस का कब्जा और किराए की रकम दिलवाई जाए। इंसाफ हाउस कराची के दफ्तर का मुआहदा आरिफ अलवी, मरहूम नईमुल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी मजम्मत। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का मकसद मुसलमानों में तफरीक पैदा करना है। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमीर कुवैत और वज़ीर आज़म की जानिब से भी मजम्मत। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की भी पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आशोब चश्म वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। 1 लाख के करीब अफराद आशोब चश्म से मुतासर। ज़राए महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक आशोब चश्म के इन्फेक्शन के बाद शहर में आंखों के ड्रॉप्स और अर्क़े गुलाब नायाब हो गया। सब्जियों फलों की आड़ में बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक दोहा के लिए बुक किए गए कंटेनर से 3 मन से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। कंटेनर कराची की निजी कंपनी की जानिब से कतर के लिए बुक किया गया था। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल 8 रुकनी वफ्द का दौरा अमरीका। अमरीकी वजारत ख़जाना और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें। निजकारी, टैक्स मामलात, मुआशी शोबे में इस्लाहात और सरमायाकारी के मामलात पर तजावीज़ पर गुफ्तगू। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के खिलाफ पुलिस मोबाइल जलाने का केस। तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा कराने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी कराची की अदालत ने मोहलत तलब कर ली। समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर चालान पेश करने की हिदायत। हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ मुबीना टाउन थाने में मुकदमा दर्ज है। MD-कैट की टॉपर तालिबा अजरा ने कोहाट इंटरबोर्ड में भी टॉप कर लिया। अजरा रियाज ने FSC में 1027 नंबर्स लिए। अजरा रियाज ने 198 नंबर्स लेकर MD-कैट टेस्ट टॉप किया था। तालिबा अजरा रियाज सरकारी स्कूल टीचर की साहबजादी हैं। लाहौर में शादरा के करीब फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे पुल का पिलर गिर गया। रेलवे हुकाम ने लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी। कहा पुल मुरम्मत करके 72 घंटे में ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए सगियां के करीब फैक्ट्री एरिया थाने का दौरा। चोरी के पर्चों के इंदराज में ताख़ीर पर IG पंजाब पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला का FIR के इंदराज में ताख़ीर पर SHO को ओहदे से हटाने का हुक्म। DSP के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। कारोबारी अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की तारीख में तोसी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुसलसल बारिशों से न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा पानी को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसके नतीजे में अफरा तफरी फैल रही है। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर 3 इंच पानी खड़ा है। सड़कों और पुलों पर सैलाबी पानी खड़ा है। मेट्रो स्टेशंस में भी पानी दाखिल हो गया। न्यूयॉर्क मेट्रो बसेस भी पानी से भर गईं। शहरियों को हिफाजती इक़दामात लेने की हिदायत जारी हुई है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है, सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर वक्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोज़ाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर फेस्टिवल का आज 23वां रोज़। थिएटर फेस्टिवल में आज शाम 7 बजे थिएटर प्ले इख्तियार पेश किया जाएगा। दूसरा शो अनारकली से आगे रात 9 बजे पेश किया जाएगा। थिएटर अनारकली से आगे के हिदायतकार फवाद खान हैं। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और पाकिस्तानी मौसीक़ार शरीफ आवान ने ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड जीत लिया। पाकिस्तानी म्यूज़िक प्रोड्यूसर शरीफ आवान ने अपने गाने म्यूज़िक एंड कोविड टाइम्स पर ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड जीता। तहज़ीब फाउंडेशन के तहत बनाए गए गाने ने ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड में नामजदगी हासिल की थी। आलमी सतह पर यह तहज़ीब फाउंडेशन की पहली कामयाबी नहीं। 2016 में वो अपने गानों इन द राग एंड बियॉन्ड बॉर्डर्स पर भी ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड जीत चुके हैं। पाकिस्तानी म्यूज़िक प्रोड्यूसर शरीफ आवान का आलमी एजाज़ मिलने पर खुशी का इजहार।